कल मैंने एक क्लिप पढ़ा, छुट्टी पे था, वक्त था, मैंने फिर वो देखा। मैंने पहले भी अर्ज किया है, नहूसत गंदी चीज है, नहूसत बुरी चीज है। जिस घर में बेबरकता इंसान हो उसकी बेबरकती का असर एक घर तक रहता है। जिस मोहल्ले में बेबरकता हो उसकी नहूसत और बेबरकती का असर मोहल्ले तक रहता है। और जिस जिले में कोई बेबरकता मनहूस नस्ब के एतबार से हरामी हो तो उसकी नहूसत का असर एक जिले तक रहता है। जिस मुल्क का वजीर आजम मनहूस हो उस नहूसत का असर पूरे मुल्क पे रहता है। यह भी सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत को उसी के साथ होगा। उसी के, बोलिए बोलिए, उसी के साथ होगा। ये इमरान खान वाले भी सुन लें, दूसरे तीसरे भी सुन लें। मुझे वो बात याद आई जो मौलाना नूरानी साहब के हक में शबीर हाशमी पत्तों की वाले ने हमारे इलाके खुशाम में एक सियासी जलसे में कही थी। आज मैं वो करना चाहता हूं, हक पर जानिब होगा। वो क्या बात है, सारे सुन लें, खवास भी सुने, अवाम भी सुने, उलमा भी सुने, तुलबा भी सुने, असातिज़ा भी सुने। शबीर खान, सैयद शबीर शाह साहब जो है ना जी, पत्तों की वाले हाशमी अलैहि रहमा, उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वाले सुन लें, आज तुम पीपल्स पार्टी के साथी हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हो। तुम ये दुआ नहीं कर सकते, या अल्लाह हमारा हशर पीपल्स पार्टी के कायदीन के साथ कर। इसलिए तुम्हें भी पता है इनको जूत पड़ेंगे, पता है तुम्हें इनको जूत पड़ेंगे। नवाज शरीफ वाले ये दुआ नहीं कर सकते, या अल्लाह हम जिंदगी में इनके साथ हैं, हमारा हशर भी इनके साथ हो। ये दुआ नहीं कर सकते, इन्हें भी पता है वहां जूत पड़ेंगे। फरमाया हम मौलाना नूरानी के साथ हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह जिंदगी भी इनके साथ, हशर भी इनके साथ हो। जो डॉक्टर साहब के साथ हैं ये दुआ करने में फख्र समझते हैं, या अल्लाह जिंदगी भी इनके साथ, हशर भी इनके साथ हो। सुनिए 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 सुनिए, जिन खतीबों के मुंह में जबान है कलमा हक कहने वाली, मैं उनसे बात करता हूं, दूसरे लोगों से बात नहीं है। जिन उलमा के मुंह में जबान है कलमा हक कहने वाली, मैं उनसे बात करता हूं। जिन पीराने इज़ाम के मुंह में जुबान है कलमा हक कहने वाली, मैं उनसे बात करता हूं। जिन साहबजादगान के मुंह में जबान है कलमा हक कहने वाली, उनसे बात कर रहा हूं। वो क्लिप में क्या कह रहा था? कह रहा था ये बड़ी ज्यादती है, दीवारें फैलाएंगे। ये इमरान खान खिंजीर आजम साबिका ये कह रहा था कि किसी के घर में दीवारें फलांग कर दाखिल होना, दरवाजे तोड़ना, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां का कानून है? मैं आप सबसे पूछता हूं, बोलो डॉक्टर साहब को कहां से गिरफ्तार किया था? हुकूमत किसकी थी? इसी खन्नास की थी, खंजीर आजम की थी। वो बातें इसको भूल गई। गाजर मूली की तरह टीएलपी वालों को काटा, शहीद किया उनको, और उनके घरों में घुस घुस कर कारकुनान को गिरफ्तार किया था या नहीं किया था? वो जमाना इस खन्नास को अब क्यों भूल चुका है? याद करवाना है आपने इस खंजीर आजम साबका को। वो जमाना क्यों भूल चुका है कि मेरे दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था? जो इसने किया वही ऐसे हो रहा है। ऐसे को नहीं बात हो रही है।
और नई बात हो रही है भाई, नया काम इसे हो रहा है, जो इसने किया था वही इससे हो रहा है। चलो बाकी लोगों को भूल जाएं आप, डॉक्टर साहब को तो नहीं भूलेंगे, गिरफ्तारी कहां से हुई, हुकूमत किसकी थी, तो उस वक्त ये याद नहीं आता था दरवाजे फलांगना और घर से गिरफ्तार करना किसी को। उस वक्त इसने पता नहीं किस नशे में था, धुंध था, जो है ना जी वजारत उज़्मा के नशे में मस्त था। सुनिए, ये शान रब्बी है, चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, चाहे तो वजीरों को अंदर कर दे। ये मेरे रब की शान है, चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, चाहे तो वजीरों को अंदर कर दे। कितने वजीर अंदर हैं अब? मैंने किए, आपने किए, किसने किए? फिर ये रब की शान है। इंसान जिस भी मर्तबे पर पहुंचे, रब को नहीं भूलना चाहिए। रब की ताकत लामहदूद, उसका इल्म लामहदूद, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उसकी लाठी बेआवाज, अब क्यों भूल गए हैं? कभी आर्मी के खिलाफ बोलता है, आर्मी मुल्क का वकार होती है, आर्मी मुल्क की शान होती है, आर्मी मुल्क की मुखालिफ दुश्मन के लिए ललकार होती है। और जिस आर्मी के हाथों में यूं आदमी पड़ जाए, उस आर्मी का क्या दबाव रहेगा दुश्मन पर, क्या रोब रहेगा दुश्मन पर। भाई ये इतना पगला हो गया है, जैसे हल्का कुत्ता नहीं होता। हल्का कुत्ता घर क्यों छोड़ता है भला बताओ? मियां साहब तुसी दसो, घर क्यों छड़ के जाता है? नहीं गल में छोरे, हल्का कुत्ता क्यों घर छोड़ के जाता है? वो बेचारा बेबस बेकाबू होता है, इसलिए निकल जाता है बेहोशी में, कहीं मालिक न कट जाए। इस गैरत में निकल जाता है कि बेहोशी में कहीं मालिक ना मुझसे कट जाए। वो बेचारा घर से बाहर निकल जाता है। ये ऐसा हल्का कुत्ता है, जो लाए थे उन्हीं को भौंकना शुरू कर दिया। जो लाए थे उन्हीं को भौंकना शुरू कर दिया। और कम कम इतनी बात तो जुमे के खुतबों पे कह दो ना, जिन खतीबों में कलमा हक कहने वाली जबान है, वो बोले, जरूर बोले। अब सुनिए आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क में निजाम नाफिज ना होना, इसकी ये नहूसत है, इसकी बेबरकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को ये जालिमाना निजाम कहते हैं सारे इल्ला माशाअल्लाह। और उसको अगरचे कहते हैं हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, कलमा उनका पढ़ते हैं, मगर अंदर से रसूलुल्लाह के निजाम के अमली मुनकिर हैं। अमली, एतकादी नहीं कहता मैं, अमली मुनकिर हैं। उसकी ये नहूसत है। अगर रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज हो तो ये चीफ जस्टिस 3 मिनट भी कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, मजूल हो चुका होता। इसलिए हम कहते हैं सारे दुखों की दवा, सारे दुखों की दवा निजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए, अमली नफाज के लिए हर बंदे का हक है, कोशिश करता रहे। अगर कौम ने साथ दिया होता, आज से कई साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम नाफिज हो चुका।